आज आपके साथ पराठा बन बर्गर की वायरल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। चलिए ये देख लेते हैं कैसे हम पराठा बन बर्गर बनाकर तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उसमे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम पराठा बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबलस्पून चीनी ली है और 1 टेबलस्पून घी लिया है। अब इन सभी चीज़ों को मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने 1 गिलास पानी लिया है। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। पानी इसमें आपने ठंडा यूज़ नहीं करना। थोड़ा थोड़ा से पानी डाल के जैसे हम आटे की डो तैयार करते हैं, सेम इसी तरह हमने इसको डो को तैयार कर लेना है। और ये ख्याल रखना है डो हमारी सख्त नहीं होनी चाहिए, डो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होनी चाहिए। इस तरह की बिल्कुल हम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब डो को कवर करके इसको आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर वाली जगह पर छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर वाली जगह पर और आधे घंटे के लिए इसको रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हमने जब इसके पराठे बनाने हैं तो इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होनी ज़रूरी है। जब तक इसको हम रेस्ट आधा घंटा नहीं देंगे और रूम टेम्परेचर वाली जगह पर नहीं रखेंगे तो इसके अंदर इतनी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए इसको आधा घंटे के लिए लाजमी इसको रेस्ट पे रखेंगे। जब तक डो रेस्ट पे पड़ी है तब तक हम पराठा बन के लिए चिकन पैटीज तैयार कर लेते हैं। पैटीज के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लेके उसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी ड्राई करके उसका मैंने फाइन सा कीमा बना लिया है। पैटीज आप जब भी बनाएं तो आप ये ख्याल रखें कि जो आप कीमा ले या चिकन लें उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तभी हमारी पैटीज अच्छी तरह से बनकर तैयार होंगी। एक बड़ा प्याज लेके उसको फाइन सा चॉप करके उसका पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। 2 सब्ज़ मिर्च फाइन से चॉप की हुई ली है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून घी। थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मेज़ा लेके एक पैटीज भी तैयार कर लेंगे। पैटीज ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। बस इस हिसाब से अपनी पैटीज तैयार करनी है। जिस हिसाब से आगे जाके आप पराठा बनाएंगे उस हिसाब से अपने पैटीज तैयार कर लेनी है। देखिए इस हिसाब से मैं सारी पैटीज तैयार कर लूँगी और उनको बना के फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब तक हमने पराठा तैयार करना है तब तक ये रेस्ट पे पड़ी रहेंगी और अच्छी तरह से ये सेट हो जाएंगी। पैटीज को रख के अब फटाफट से सिंपल सा एक कोल्स्लो तैयार कर लेते हैं जो आगे हमने पराठा बन में यूज़ करना है। कोल्स्लो के ड्रेसिंग के लिए मैंने 6 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। नमक इसमें मैं ऐड नहीं करी क्योंकि जो मायोनीज़ मैंने ली है वो सॉल्टेड है। अगर आप प्लेन मायोनीज़ लें तो आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बारीक कटी हुई मैं बंद गोभी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा मज़ेदार किस्म का कोल्स्लो तैयार है। अब इसको भी एक साइड पे कर लेते हैं। अब आ जाते हैं डो की तरफ। डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और देखिए डो हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट भी हो गई है और बहुत अच्छी तरह से देखिए स्ट्रेच भी हो रही है। अब डो को रोल करके इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़ा आपने ना ज़्यादा बड़ा रखना है और ना ही ज़्यादा छोटा रखना है। बस ये ज़हन में आपने रखना है कि जितना बर्गर बन का साइज़ होता है उसी हिसाब से हमने पेड़े निकालने हैं और उसी हिसाब से हम पराठे बना लेंगे। अब इस 2 कप मैदे से मेरे 4 पेड़े जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। अब इसी एक साइज़ के मैं सभी पेड़े तैयार करके रख लूँगी। अब इन पेड़ों को रेस्ट पे इतनी ज़्यादा रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आगे जाके हमने जो पेड़े तैयार करने हैं उनको आपने लाजमी रेस्ट 5 से 10 मिनट के लिए रखनी है। जो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला पेड़ा लिया है तब उसको बेल कर मैं एक रोटी तैयार कर लूँगी। कोशिश आपने ये करनी है कि रोटी आप जितनी पतली बेल सके उतनी अपनी पतली बेलनी है। पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप काट लूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं तो आप छुरी की मदद से भी इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लीजिएगा। पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटने के बाद अब इसके ऊपर ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर घी लगा लूँगी। अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो घी लगा लीजिएगा, नहीं है तो आप ऑयल भी लगा सकती हैं। ब्रश की मदद से घी लगाने के बाद अब आपने ऐसा करना है कि हाथ की मदद से आपने स्ट्रिप्स को इकट्ठा करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी स्ट्रिप्स जो है वो अलग अलग सी रहेंगी, चिपकेंगी नहीं। हाथ की मदद से स्ट्रिप्स को इकट्ठा करने के बाद अब इसको हल्का हल्का सा घुमाते जाएंगे और स्ट्रेच करते जाएंगे। ज़्यादा आपने खींचना नहीं, बस हल्की हाथ से आप इसको स्ट्रेच करते जाइएगा जितना स्ट्रेच हो सके।
ज़्यादा खींचेंगे तो जो हमारी स्ट्रिप्स हैं वो टूट भी सकती हैं। अब देखिए इतना स्ट्रेच हो सकता था, मैंने स्ट्रेच कर लिया। अब इसको हाथ के ऊपर मैं इस तरह लपेट लूँगी, इसको सीधा करके इसके ऊपर रोल करेंगे और जो कोना रह जाएगा वो नीचे से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा इस तरह का एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। इसी तरह करके मैं एक एक करके सभी पेड़े तैयार कर लूँगी। अब जिस प्लेट में मैंने ये पेड़े तैयार करके रखे हैं उसमें मैंने नीचे ब्रश की मदद से मैंने घी लगा लिया है और ब्रश की मदद से उसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा देंगे और इनको रेस्ट पे रख देंगे। अब जो सबसे पहले मैंने पेड़ा बनाया था उसको बनाए हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, वही लेके प्लेट में रख के जितना हमारा बन तैयार होता है उसी हिसाब से मैं एक पराठा तैयार कर लूँगी। दूसरी साइड पे पैन के अंदर मैंने घी लगाकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया है और जो पराठा तैयार किया है वो इसमें ऐड कर दूँगी। अब दोनों पराठों को हल्की आंच पर दोनों साइड से अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए पराठे हमारे दोनों साइड से अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं और बाकी जो 2 पराठे हैं वो भी सेम इसी प्रोसेस में मैं तैयार कर लूँगी। अब उसी सेम पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब जो हमारी पैटीज़ हैं उनको शैलो फ्राई कर लेंगे। अब पैटीज़ को हमने बिल्कुल लो आंच पर शैलो फ्राई करना है। पैटीज़ हमारी एक तो रेस्ट पे पड़ी हुई थी फ्रिज में और दूसरा पैटीज़ हमारी थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इनको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि जो अंदर तक बिल्कुल ये पक जाए और तैयार हो जाए। देखिए पैटीज़ हमारी तैयार है। सेम इसी तरह ही बाकी 2 पैटीज़ हैं वो भी मैं तैयार कर लूँगी। आ जाके हैं पराठे की असेंबलिंग की तरफ। तेज़ से आपने नाइफ लेनी है और बड़े एहतियात से आपने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। एहतियात से आपने करना है क्योंकि इसकी हमने स्ट्रिप्स निकाली हैं और रोल वाला पराठा है, स्ट्रिप्स इसकी निकल भी सकती हैं। देखिए इस तरह से अब निकाल के अब मैं दोनों साइड पे कोल्स्लो ऐड कर दूँगी। अगर आपको दोनों साइड पे कोल्स्लो ना पसंद हो तो एक साइड पे आप लगा लीजिएगा, दूसरी साइड पे आप केचप या कोई और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से रख के अब इसके ऊपर मैं चिकन पैटीज़ ऐड कर दूँगी। देखिए मज़ेदार किस्म का हमारा पराठा बन बर्गर बनकर अब तैयार है। अब आप इस वायरल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी लगी है। जब आप बनाएंगे और मुझे अपनी फीडबैक से बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हो अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।